पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय सुबोध सिंह गुड्डू जी, साथ में उपस्थित प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी, आप दोनों का भी हम स्वागत अभिनंदन जोहार करते हैं। आदरणीय अमित साहू जी से आग्रह करते हैं कि वो आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के मंत्री श्री सुबोध सिंह गुड्डू जी, प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय प्रदीप सिन्हा जी और उपस्थित पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी के पक्षधर रही है। यह बात न सिर्फ पार्टी स्तर पर बल्कि भाजपा की सरकार में भी झलकती है, दिखती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है। अंत्योदय से सर्वोदय की ओर विकास यात्रा पर भाजपा आगे बढ़ रही है और पार्टी जब ऐसा कहती है तो यह केवल हमारी बातों में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल प्रारंभ में यह संकल्प व्यक्त किया था कि हमारी सरकार गांव, गरीब, किसान, खेतिहर, मजदूर के लिए समर्पित रहेगी। यह संकल्प हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखती है। उसी प्रकार सरकार के प्रतिनिधित्व में भी सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राही का भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी संपूर्ण भारत समाया हुआ है। सभी जाति, सभी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में सुनिश्चित किया गया है। अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, दलित, आदिवासी, महिला, युवा सभी के सहयोग से नए भारत के संकल्प को पूरा करने की स्पष्ट सोच रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जैसे ऐसा लगता है कि अलग अलग तरह के फूलों को एक गुलदस्ते में सजाया गया है। पहली बार महिलाओं की इतनी बड़ी भागीदारी, पूर्वोत्तर के राज्यों में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य से भी अत्यंत लोकप्रिय, काफी अनुभवी विधायक, मंत्री राज्य में रही हुई, हमेशा जनता के बीच जुड़ी हुई, जनता की समस्याओं से हमेशा सरोकार रखने वाली वैसे लोकप्रिय नेत्री को, जो कोडरमा की लोकप्रिय सांसद भी हैं, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को भारत जैसे विशाल राष्ट्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और वैसे विभाग का मंत्री की दर्जा दिया गया है शिक्षा, जो कि शिक्षा सभी परिवार से, सभी बच्चों से, सभी युवाओं से सरोकार रखती है। वैसे महत्व विभाग का जिम्मेवारी आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया है। इस न सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं में बल्कि झारखंड की जनता और संपूर्ण पिछड़ा समाज में आदरणीय मोदी जी के प्रति एक श्रद्धा का भाव जगा है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। मैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश और राज्य की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं कि गांव में रहने वाली महिला नेत्री को देश का मंत्री का प्रभार के रूप में इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपने का काम किया है। स्वाभाविक रूप से ऐसे परिस्थिति में जिस प्रकार के वातावरण पूरे राज्य में दिखाई पड़ रही, पूरे राज्य में जो हवा चल रही है कि पिछड़ा समाज की महिला को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी गई है, एक अनुभवी जो काफी दायित्वों का निर्वाह कर चुके वैसे महिलाओं को
इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो स्वाभाविक रूप से कि जनता की इच्छा है कि जब आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी का झारखंड राज्य में आगमन हो तो उनका गर्मजोशी के साथ हम उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। इसी निमित्त श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का कोडरमा की धरती पे 15 तारीख को आगमन हो रहा है। उनका कुछ वहाँ पे कार्यक्रम है और 16 तारीख से लगातार 4 दिनों तक जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम जनता के आग्रह पर, कार्यकर्ताओं का आग्रह पर और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर कार्यक्रम रखने का कार्य हम लोगों ने किया है। प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी 16 तारीख को प्रातः 9 बजे आदरणीय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सौभाग्य से उनका पुण्यतिथि है। सबसे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि कर करके वहां से यात्रा का प्रारंभ करेंगी और कोडरमा के विभिन्न स्थानों से लोगों से मिलते जुलते हुए, लोगों के बीच जाते हुए हजारीबाग की ओर प्रस्थान करेंगी। कोडरमा से हजारीबाग के बीच में भिन्न भिन्न जगहों में दर्जनों स्थानों पे कार्यकर्ताओं ने, वहां की जनता ने मन बना है कि मैं माननीय मंत्री का अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। उसी प्रकार 17 तारीख को हजारीबाग से रांची की ओर प्रस्थान करेंगी। हजारीबाग से रांची, रामगढ़, रांची, ओरमांझी होते हुए बूटी मोड़ होते रांची प्रस्थान करेंगी और विभिन्न जगहों में आम जनों ने उनका स्वागत करने का कार्यक्रम बनाया है। और अंतिम कार्यक्रम 17 तारीख को इसी परिसर में, इसी हॉल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी माननीय मंत्री जी का अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। पुनः 18 तारीख को रांची से चलकर बोकारो और धनबाद दिन भर की यात्रा तय किया गया है। विभिन्न जगहों में उसी प्रकार जैसा मैंने पहले बतलाया कि विभिन्न जगहों पे उनका अभिनंदन स्वागत का कार्यक्रम आम जनता और कार्यकर्ताओं ने रखा है। भारी भीड़ सड़कों पर उमड़ने वाली है। और फिर चौथे दिन और अंतिम दिन धनबाद से गिरिडीह की ओर प्रस्थान करेंगी। विभिन्न जगहों में उनका स्वागत होगा। मित्रों, मैं बतलाना चाहता हूं कि इस यात्रा के क्रम में 9 जिले भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाले झारखंड राज्य के 9 सांगठनिक जिलों में उनका कार्यक्रम तय किया गया है कार्यकर्ताओं की तरफ से, पार्टी की तरफ से, और विभिन्न जगहों में जनता की तरफ से भी आयोजन किया गया है। 5 लोकसभा आएंगे, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, धनबाद और गिरिडीह। इस बीच 5 लोकसभा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उनका कार्यक्रम तय किया गया है। इस बीच कोडरमा से हजारीबाग होते हुए, रांची होते हुए बोकारो, धनबाद से गिरिडीह, जहां पर उनका कार्यक्रम का समापन होगा, 355 किलोमीटर की दूरी वो तय करेंगी। इस कार्यक्रम में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता सहित आम जन की भागीदारी बहुत बड़ी संख्या में होने वाली है। मैं पुनः श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का इस कार्यक्रम में भव्य रूप से इस क्षेत्र की जनता, इस क्षेत्र के कार्यकर्ता करेंगे। आज के दिन में इतना ही कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।